हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एट अकेडमी। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ तानिया कपूर। हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर किया था वो था हमारा किसको लेके, वो था हमारे पास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अभी हम लोग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पे जितने भी करंट की सारी चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आऊँगी। आप लोग इस वीडियो के साथ में बने रहें, ठीक है। तो पहली चीज़, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, वो कहता है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 76th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको जनरल असेंबली का नाम याद होगा। इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन और पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 76th प्रेसिडेंट पूछे गए हैं, तो इनका नाम क्या है, अब्दुल्ला शाहिद, और ये कहाँ से हैं, मालदीव के। क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है which has become the 30th member of NATO। 30th member of NATO। नेटो से आपको याद करा दूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपने की थी। आपने कहा था टोटल मेंबर इसमें है 30, और 30th जो आपने इसमें ऐड किया था वो आपका मेंबर कौन सा था, नॉर्थ मैसेडोनिया। कौन सी, यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट है विच वॉज द लास्ट मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा जब वो साइन किया गया था, जब वो बना था 24 अक्टूबर 1945 को, तब 51 मेंबर थे। साइन करने के बारे 50 रह गए, पोलैंड ने साइन नहीं किए। लेकिन आज की डेट में 193 है, जिसमें से लास्ट जो कंट्री ऐड की गई थी, लास्ट मेंबर कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ये कौन सी थी हमारे पास में, साउथ सुडान। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में एक और ऑर्गेनाइजेशन लिखी गई है, दैट इज RCEP। RCEP इज एन एग्रीमेंट। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। RCEP इज एन एग्रीमेंट बिटवीन हाउ मेनी कंट्रीज। RCEP ये अपने आप में एक एग्रीमेंट है कितनी कंट्रीज़ के बीच में। तो सबसे पहले RCEP का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, वो क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये कितनी मेंबर कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट है, तो आंसर क्या होगा, 15। इससे पहले हम लोगों ने 15 का नाम देखा था सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशन, जिसमें 5 परमानेंट थे और 10 हमारे पास में टेम्पररी थे, ठीक है। अब ये जो 15 जो मेंबर है, 15 में कौन कौन आएगा, एक तो हमारे पास में एशियान, जिसमें 10 आपकी कंट्रीज थी। उसके बाद में 5 जो है वो है चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। ये हुई पूरी 15 कंट्रीज। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा है चीफ इकोनॉमिस्ट इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी अभी हमने लास्ट देखा था चीफ इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कौन है, तो आपने इंडिया एक नाम याद किया था, गीता गोपीनाथ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ADB। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो आंसर है मसत्सुगु असाकावा, ठीक है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना था, 1966। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके अंदर में, 68। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन एशियान। एशियान में टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, अनडाउटेडली वी नो इट इज 10, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द यूरोपियन सेंट्रल बैंक लोकेटेड। अगर आपको याद होगा तो हमने यूरो जोन की जब बात की थी, 19 मेंबर कंट्रीज, 19 कंट्रीज़ में, और उसके बाद में यूरो करेंसी जो है 1 जनवरी 1919, और हमने कहा था ये कौन बनाता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक,
और यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर ये है कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। यूरोपियन सेंट्रल बैंक 1 जनवरी 1999। क्लियर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट द G20 कंट्री कॉन्फ्रेंस। देख लो G20 में, G20 जो आपका ग्रुप ऑफ 20 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन जो है, इसमें इंडिया होस्ट कब करेगा, कौन से ईयर में, तो आपने याद किया था 2023 में, बिकॉज आपने कहा 2020 में था आपके पास में कहाँ, सऊदी अरेबिया, देन 2021 में है आपके पास में इटली, फिर था 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में हमारे पास में नाम आता है किसका, इंडिया का। तो 2023 में इंडिया जो है ये क्या करेगा, होस्ट करेगा G20। तो अगला आपके पास में क्या है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 190th मेंबर कंट्री ऑफ IMF। अभी अभी आपने IMF के बारे में यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में चीज़ें डिस्कस की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आपने कहा इसका हेड ऑफिस देखने को मिला वाशिंगटन DC, 190 मेंबर कंट्रीज है, लेकिन इसने आपसे पूछा कि 190th जो लास्ट मेंबर कंट्री इसमें ऐड हुई वो कौन सी है, तो ये कंट्री आपके पास में अंडोरा। क्लियर। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बीमस्टेक। बीमस्टेक का कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है, बीमस्टेक का कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, डायरेक्ट यहाँ से बी बांग्लादेश, आई इंडिया, एम म्यांमार, एस श्रीलंका, टी थाईलैंड, उसके बाद में नेपाल और भूटान। और आपने यहाँ पर देखा था इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, देन आपके पास में मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसमें से जो नाम अलग होगा वो इसका मेंबर नहीं होगा। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, एशियान, एपेक, नेटो या ऑल, इनमें से किसका मेंबर नहीं है। नेटो की बात की थी, आपको बता दिया था इसका मेंबर नहीं है। एशियान में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसका मुझे पता हो या ना हो, लेकिन मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। समझ आ गया। नेक्स्ट, इन विच ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम मेंबर इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और पाकिस्तान कब मेंबर बने थे, तो हमने इसको याद कर लिया था 2017 में इंडिया और पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हुए थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 7 मेंबर्स की बात हुई थी। आपने याद किया था इंडिया, उसके बाद में तजिकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, उसके बाद में चाइना, किर्गिज़स्तान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान ऐड हुए 2017 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द 2020 नोबेल पीस प्राइज विनिंग WFP ऑर्गेनाइजेशन। WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला था WFP को। तो WFP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अनडाउटेडली फूड जिसमें आया, आंसर क्या हो गया, रोम। द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, UNO ऑफिशियली कब बन के आया था, तो हमने याद किया था 24 अक्टूबर 1945, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशन डे। हेड ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड, EU का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो आपने याद किया था ब्रुसेल्स में। क्लियर। विद द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही पुराना नाम क्या था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसका हेड ऑफिस था जनेवा में। तो मेन फंक्शन जो है इसका वो क्या है, फैसिलिटेटिंग multilateral trade relations of
member countries and reviewing trade policies. ठीक है, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सॉफ्ट लोन विंडो किसको कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो किसको कहा जाता है? तो ये कौन था? IDA, क्योंकि आपने कहा था हु प्रोवाइड्स सॉफ्ट लोन, तो आपने कहा था IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सॉफ्ट लोन का मतलब क्या हुआ? लो रेट पर इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट मतलब लोन के ऊपर कम इंटरेस्ट देना, है ना। Which of the following is the correct number of non-permanent member in the Security Council? Security Council में non-permanent member कितने हैं? तो टोटल है 15, जिसमें से 5 है परमानेंट और 10 है हमारे पास में टेम्पररी। परमानेंट में आपके पास में आता है USA, UK, USSR, उसके बाद में है फ्रांस और आपके पास में था क्या? चाइना। ठीक है, तो नॉन परमानेंट कितने हो गए हमारे पास में? 10। नेक्स्ट है स्पेशल ड्राइंग राइट इज ऑल्सो नोन एज, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज ऑल्सो नोन एज, किसको कहा जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट? किसको कहा जाता है? पेपर गोल्ड को, पेपर गोल्ड। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली प्रेसिडेंट कौन थी? तो पहली प्रेसिडेंट का नाम है, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट का नाम है मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, और ये कब बनी थी? पहली 1953 में। क्लियर? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज, सेक्रेटरी जनरल का टर्म टेन्योर कितना होता है? तो अनडाउटेडली 5 years। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टेन्योर कितना होता है? 9 years। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ WHO, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर क्या होगा? जेनेवा। WHO बना कब? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को ही क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। और WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आर, यानी OPEC का आपको क्या पूछा है? हेडक्वार्टर पूछा है। तो अभी अभी आपने याद किया वियना, वियना कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं। OPEC कब बना था? 1960 में। टोटल मेंबर कितने हैं इसके अंदर में? 13। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी UNO का आपको हेडक्वार्टर पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क USA। अगला है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अनडाउटेडली आपने याद किया था हेग, नीदरलैंड में। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का टेन्योर कितना होता है? 9 years का। अभी जो प्रेजेंट इंडियन जस्टिस जो यहाँ पर है वो कौन है आपके पास में? क्या नाम था उनका? भंडारी जी, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल जजेस कितने होते हैं? 15। नेक्स्ट आगे सेम वही दिया है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितना होता है? 9 year। और एट प्रेजेंट जज वहाँ पर कौन है इंडियन? तो वो थे दलबीर भंडारी। और इनका टेन्योर कितना है? 9 साल का। शुरू हुआ 2012 से, ख़त्म होगा 2021 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस? इनमें से कौन सी मिलिट्री अलायंस है? तो नाटो, नाफ्टा, EEC और एशियान। बाकी कुछ पता हो ना हो, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक जॉइंट मिलिट्री या आर्मी ग्रुप है। UNO वाज फाउंडेड एट, UNO कहाँ पर बनाया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क USA में। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म, अनडाउटेडली कहाँ पर होगा? जेनेवा। और ये कब बनी थी?
1 मई 1919 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? गाय राइडर। कहाँ से है ये? UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। चेयरमैनशिप या फिर प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट अमंग द काउंसिल मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रेसिडेंसी जो है या चेयरमैनशिप जो है वो कब बदलती है, यानी उसका टेन्योर क्या है? तो एवरी मंथ सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन या प्रेसिडेंट बदलते हैं। मई में चाइना हेड था, अभी अगस्त में इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का हेड बनेगा। क्लियर? वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क? तो सार्क का आपको परमानेंट सेक्रेटरीट यानी हेडक्वार्टर पूछा है तो क्या होगा? काठमांडू। पहला समिट कहाँ पर हुआ? ढाका, बांग्लादेश। ठीक है। तो ये आपके पास में इम्पोर्टेंट कुछ MCQs थे और आप इसको अच्छे से देख लीजिए सारे लेक्चर को, और ये सारी जो करंट से रिलेटेड भी जो आपने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो आप लोग उसको अच्छे से याद कर लें। एक और चीज़ जो शायद हमसे छूट गई थी, ये आपसे सिंपल पूछा है इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब क्या है? तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा आज तक की पूरी लेक्चर था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से याद कर लें और मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।